प्रातः स्मरण अनवसर विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत भूमि है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट की जरूरत नहीं। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कहा। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा है। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, भिखारी और गरीब के झोले में रखा है, झोले में रखा है। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो,
सत्संग से खाली कोई मत हो। मतलब जीवन में सत्संग चाहिए, मतलब सत्संग से भरपूर रहना चाहिए। जीवन सत्संग मय होना चाहिए। सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। परम सत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस है सार सटीक सप्तम सोपान है उत्तर कांड से सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जीवन में सत्संग चाहिए और परमात्मा की भक्ति चाहिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाये बराबर। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति का मतलब होगा सेवा। किसकी सेवा? किसकी सेवा करना? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस्रग्रासी। सबके अंदर में परमात्मा है, सबके अंदर में परमात्मा, सबके अंदर में परमात्मा बैठे हुए। चाहे पिता हो, माँ हो, सास हो, ससुर हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, सबके अंदर वही परमात्मा का निवास है। परमात्मा विराजमान। जहां जो जिस श्रद्धा से, कहीं माता का सेवा करते हैं, कहीं पिता का सेवा करते हैं, कभी सास ससुर का सेवा करते हैं, कहीं पति का सेवा करते हैं। जिसने इस तरह का किया, जो अपने जीवन की बागडोर को सद्गुरु का हवाले करके जो इस तरह का सेवा किया, भक्ति किया, उसका जीवन मंगलमय हो गया। मंगलमय। मां अनसुईया पति का सेवा करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पर झुला देंगे और उसे वरदान भी मांगेगा, मेरा पुत्र बनकर आए थे परीक्षा लेने के लिए। पातिव्रत के बाल पर मां अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पर झुला दिया। मां अनसुईया की सेवा, पति का सेवा। वो उसे युक्ति लेकर के ध्यान में और साधारण माना। महर्षि कर्दम के सुपुत्री माता देव होते का सुपुत्री थे और भगवान कपिल की बहन थी। जननी जने पे साकट न जने, जैसे ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार। फिर जो कोख में पुत्रवती वह नारी जाए के दो। श्रद्धा प्रेम चाहिए। भगवान विष्णु उस महर्षि कर्दम का पुत्र बनने के लिए ललायक रहते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़िए। महर्षि कर्दम शादी करना नहीं चाहते, हम ईश्वर वंदन करेगा, भक्ति करेगा। भगवान विष्णु से आग्रह करते हैं, हे ईश्वर, आप जो हैं देवहूति से शादी कीजिए। और मेरा मन करता है
आपके द्वारा उस मां के कोख से हम जन्म लिए, उस मां के कोख से हम देवहूति माता के कोख से हम जन्म लें और पिता आप ही मेरे बने, यही प्रार्थना है। इसलिए आप देवहूति से शादी कीजिए। बहुत प्रार्थना करने पर महर्षि कर्दम शादी की और जो जो पुत्री को जन्म दिए सबने मोक्ष को प्राप्त किया, सबने मोक्ष को प्राप्त। पुत्र को जन्म दी तो ही भगवान कपिल, जो महर्षि कपिल जो राजा सगर के 60,000 पुत्र को देखे थे, सब उदंड थे। श्री सद्गुरु जीवन में सत्संग नहीं था। राजा सगर के 60,000 पुत्र के जीवन में सत्संग नहीं था। राजा का पुत्र था, बौखलाते रहते थे, जहां जाते थे सताते रहते थे, उजाड़ते जाते थे। अगर जीवन में सत्संग रहता तो सबको का सम्मान करता। जीवन में सत्संग नहीं था, जिसके चलते भगवान महर्षि कपिल जो ध्यानस्थ थे उनको कुछ से कुछ कर देते थे। जैसे आप बोलते हैं 60,000 पुत्र जो था जल करके क्या हो गया, राख का ढेर हो गया, राख का ढेर। और उसी समय एक न एक आए, उसमें एक भक्त आए, एक भक्त उसे कोख में उस कुल में जन्म लेते गए। लेकिन मेरे जो वंशज जो है, जो राख के रूप में जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं तो भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, तपस्या के भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, तपस्या के भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब माँ गंगा इस धरती पर आवाज सुनाई। श्री सद्गुरु कहां कहां आए, किसने पानी के रूप में पी लिए, हर जगह। जाह्नवी ऋषि किसी का कमंडल धस रहा था, वो पी गए। श्री सद्गुरु मतलब जहां जहां गंगा, माँ गंगा भी जब धरती पाए तो मुझे मेरा बाहर तो कोई सह सकने वाले है नहीं। मेरा बाहर भगवान शिव उनके बाहर को सह धरती पाए तो फिर चलने लगे। जगह जगह पर संत, श्री सद्गुरु जगह जगह पर संत है, उनको सही मार्गदर्शन के उपदेश के कि ऐसे आपको चलना है। और संत की बात को माँ गंगा भी मानते। होते होते जहां राजा सगर के 60,000 पुत्र जो जल करके भस्म हो गया था, जब वहां जाते हैं, जब उस राख पर मां गंगा का पवित्र जल स्पर्श करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, सब दिव्य रूप में प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु सबका परम कल्याण, 60,000 जो था सबका कल्याण। ये सत्संग का फल। परमाराम सद्गुरु महाराज जब कुप्पाघाट में जब सत्संग आश्रम बन रहा था, किसी ने कहा इस रूप दीजिए, इस मौका दीजिए, किसी ने कहा उस मौका दीजिए, उससे न कहा पूर्व मौका दीजिए तो भगवान सूर्य का दर्शन होगा। सब अपना अपना विचार रखे, लेकिन परमाराम सद्गुरु महाराज ने कहा नहीं, देखिए हमको माँ गंगा से बहुत स्नेह है, माँ गंगा से बहुत स्नेह है, इसलिए यहां से माँ गंगा का दर्शन हो, ऐसा मुंह का ऐसा रूप का बना है। आश्रम बैठते तो माँ गंगा का दर्शन होता है ना, यहाँ भी देखिए इतना पवित्र जगह है, भक्त और साल में सत्संग। श्री सद्गुरु फिर आज जो है अंत भला तब, अरे साल में लोग एक एक यज्ञ करते हैं, कोई न कोई करते रहता है। तो मेरे मन में होता है कि यहाँ के तमाम व्यवस्थापक यहाँ के रहने वाले जो है, मतलब मेरा मन होता है कि आप लोग प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर यहाँ सत्संग रखें। श्री सद्गुरु यहाँ सत्संग रखिए, होगा क्या, सबका जीवन बनेगा। इनको भार स्वरूप नहीं समझे,
जो जो आएंगे उनके लिए गुरुदेव व्यवस्था करेंगे, और गुरुदेव व्यवस्था करेंगे तो माँ भागीरथी, माँ गंगा के तट पर सत्संग हमेशा हर वर्ष होते रहेगा। क्षेत्र का परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु, क्षेत्र का परम कल्याण होगा। और इसमें प्रतिज्ञा कर लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं ना कि बाहर तो सत्संग करते हैं ना, यहाँ वहां करते हैं, हम लोग ऐसा एक रूप दे कि साल में एक सत्संग जैसे चल रहा समय निकाल करके बाबा कितना भी के यहाँ करेंगे तो बाबा से आग्रह करेंगे जहाँ आपको करना उसके लिए अलग समय निकालिए। हे बाबा, यहाँ के लिए समय आप सदा के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग को दीजिए, जिससे माँ भागीरथी, माँ भगवती के तट पर सत्संग हो। और इस तरह का निवेदन करेंगे तो बाबा अवश्य मानेंगे। लेकिन आप लोगों को इसमें त्याग करना होगा। श्री सदगुरु, कोई बड़ा पंडाल भी नहीं चाहिए जो बैठे पंडाल चाहिए, बड़ा पंडाल भी नहीं चाहिए। व्यवस्था के लिए कोई मांग भी नहीं है साधु का हमको ये खिलाइए, हम काजू भी खाएंगे, किशमिश से खाएंगे, रस कदम में खाएंगे, अखरोटे खाएंगे। किसी का मांग है? मांग यही है जिसे आज हम मांग करें सत्संग होना चाहिए। श्री सदगुरु, कोई मांग नहीं है। महापुरुष की मांग ये है, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलते बड़का वह भी नहीं चाहिए। श्री सदगुरु, देखते हैं कल सुबोध बाबू बोल रही थी, देखिए मुरही का इतना व्यवस्था होगा, लेकिन मुरही सब भेज देते। श्री सदगुरु, मुरही का व्यवस्था होगा, चूड़ा का भी व्यवस्था नहीं होगा, नमक का व्यवस्था होगा। आज बाबा बोल रहे थे एक ऐसे साधु हैं जो मसाला भी मिर्च भी नहीं देते हैं, सिर्फ नमक देते हैं। इससे और हल्का ढंगा भोजन करना पड़े तो परे करना चाहते तो वह भी हम लोग कर लेंगे। श्री सदगुरु, लेकिन सत्संग होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा मुझे माँ गंगा से बहुत बड़ा समय लोग दौड़े आते खत्म। माँ गंगा के तट पर माँ भगवती का मंदिर है, लोग सत्संग करते रहते हैं। बहुत बड़ा लाभ करिए, नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन, का फिर मौका नहीं मिलेगा। पहले तैयार तो हो जाए। श्री सदगुरु, आने वाले आएंगे, सजाने वाले सजाते रहेंगे, लेकिन घर में सत्संग कराइएगा तब ना आने वाले पीढ़ी के लोग सत्संग कराएंगे। हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? श्री सदगुरु, इसलिए घर में भी सत्संग होता रहे तो बीच बीच में सत्संग कराते रहे, कोई जरूरी नहीं कि हमको भमराड़ा ही करना। श्री सदगुरु, लेकिन सत्संग होना चाहिए, और जब मन में होता तो पूरा तो होता ही है। एक आदमी कह रहे थे, बाबा हमको तो बहुत चिंता है, भोजन कैसे मिलेगा? मैंने उनको कहा, महापुरुष की वाणी है, मनुष्य अफसोस क्यों करते हो, भगवान उस समुद्र को भोजन पहुंचाता है जिसका पेट 400 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा है। मुर्दे को प्रभु देते हैं कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे तिनका बना है। संत का एक बार अगर जलती हुई जैसे लाश दाह संस्कार नहीं कर रहा, अगर उस धुआं को देख लेंगे उनकी अच्छी गति होगी। श्री सदगुरु, उनकी अच्छी गति। माँ भागीरथी के तट पर सत्संग हो रहा, इसी तरह प्रत्येक बीच में भी होना कि साल में एक बार करेंगे, बीच में भी कोई आयोजन रखे, मासिक के सत्संग रख दिए। श्री सदगुरु, कोई कराने वाले हैं तो करा रहे हैं, नहीं तो एक रूप रख दिए। मासिक सत्संग नहीं हो तो विशेष मासिक होगा ना। श्री सदगुरु, त्रैमासिक होगा, 6 मासिक होगा, लेकिन कोई न कोई सत्संग अवश्य रखिए। और उसमें क्या होगा, 10 का लाठी 1 का बोझ, क्योंकि यहाँ सत्संग मंदिर नहीं है। जहाँ 7 सत्संगी हो तो वहाँ सत्संग मंदिर होना चाहिए। इसी को सत्संग मंदिर समझिए।
और सत्य के तट पर रहिए। सत्य का तट क्या है? सत्य का तट है सत्संग और ध्यान, जो 7 दिन से हम लोग ध्यान करते आए बाबा के सानिध्य में। सत्य का तट है सत्संग और ध्यान। सत्य का तट मतलब परमात्मा का तट। अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य के तट पर रहिए, सत्संग और ध्यान कीजिए। तो कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, जैसे आवाज को पुकार को सुनेंगे परमात्मा उस पट को खोल देंगे। और जैसे पट को खोलेंगे क्या होगा? प्रकाश का दर्शन करेंगे। सार शब्द को पकड़ करके, सार शब्द को पकड़ना, परमात्मा के धाम में पहुंच जाना, सचखंड में पहुंच जाना। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम चाहिए। प्रेम, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं, झुक झुक दिया तो क्या हुआ? देखे गुलिस्ता उसिता मतलब न पाया शेखता, सारी किताबों याद कर हाथी जो आते थे। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे और सत्संग में माँ गंगा आती थी। माँ गंगा से सदगुरु क्या सत्संग में माँ गंगा नहीं आई? माँ गंगा आई। माँ गंगा तो बगले में श्री सदगुरु माँ गंगा भी है, लेकिन हम लोगों का दृष्टि खुली हुई नहीं है, इसलिए उस माँ गंगा का दर्शन लोग नहीं कर सकते, उस माँ गंगा को नहीं पहचाना। माँ गंगा जब सत्संग में आती थी, एक युवक कुछ से कुछ बोलने लगे, लोग नहीं पहचाने कि माँ गंगा। और माँ गंगा दिव्य रूप में आई, बहुत सुंदरी रूप में आई। एकनाथ जी महाराज के पास आए, चरण प्रणाम करके बगल में बैठ करके सत्संग सुनो। और कुछ युवक कुछ से कुछ बोल रहे, कुछ से कुछ जो नहीं बोलना चाहिए बोल रहे, और कह रहे देखो ये सत्संग में आए, इनके साथ कोई नहीं आया, परिवार के लोग को लेकर के आना चाहिए, देखिए अकेले आया। लेकिन वो कुछ से कुछ युवक छिटाकसी करते हैं। सत्संग हुआ और फिर मां जो वह चलने लगी, तो कुछ युवक कुछ से कुछ चलने कह करके जा रहा है। धीरे धीरे वह माँ गंगा जब गंगा में जाती है तो लड़का सबके मन में है तो प्रेत है, श्री सदगुरु ये तो भूत है। लड़का सब पानी में घुसे, जैसे वो गोता लगाए लड़का सब भाग करके चला आया। श्री सदगुरु भाग करके अब दूसरे दिन फिर वो सत्संग आए तो युवक कहते तो प्रेत है, भूतनी है, यहाँ जो है कल देखे गंगा में समा गई। अब फिर आकर के युवक सब कुछ से कुछ बोलने लगे, सोचे कि आज इसको पकड़ करके गंगे में डुबाएंगे। श्री सदगुरु जैसे गंगा में गए, वह माँ तो आगे बढ़ गई, युवक जो इतना पानी में गया, माँ गंगा की मौत जब पानी का आगे पानी का धारा काफी बहने लगी, जब ऊपर गया तो लड़का सब उबडूब करने लगा। जब उबडूब करने लगा, माँ गंगा मुझे बचाइए, माँ गंगा मुझे बचाइए, माँ गंगा मुझे बचाइए। गंगा जब अस्थिर हो गया, तब लड़का जान बचा करके भागा। जब भागा तो तीसरे दिन फिर देखते वही आ गया। अब ये तो सब युवक डर के मारे इधर उधर कर रहे, देख रहे। माँ गंगा तो सदगुरु को देख रहे, एकनाथ जी महाराज को देख रहे। कुछ देर के बाद एकनाथ जी महाराज का प्रवचन जब प्रारंभ हो गया, एकनाथ जी महाराज कहते माँ आप तो सबकी माँ है, आप तो ऐसी माँ है, सब पापी का उद्धार करने वाले, आप तो सबके बारे में जानते, लेकिन ये सब युवक नहीं जानते। इसलिए माँ इनको माफ कर दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। हे माँ आप इन तमाम को दर्शन दीजिए, आप तमाम को इनको दर्शन दीजिए। माँ गंगा प्रकट हो, श्री सदगुरु माँ गंगा प्रकट हो गए। जब वही युवक देखते हैं, युवक कैसे हाथ जोड़ रहे थे, पुनः माँ गंगा, उसी समय सत्संग समाप्त हुआ था। माँ गंगा
गंगा को चल पड़ी और गंगा में समाए। ऐसा तपोभूमि, ऐसा तीर्थस्थल, पवित्र जगह है श्री सदगुरु, इतना पवित्र जगह है यह, पवित्र जगह। और पवित्र जगह में भगवान का भक्त को भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन। एक शिव मंदिर है मुरली चंद्रागढ़, श्री सदगुरु उसे ब्रह्मदेव बाबू कहा करते थे, जो हमारे गुरुदेव के पढ़ाते थे। वहां जाकर के जब सत्संग करते तो कहते थे धीरेन्द्र जी, तो हम जो है जाकर के वहीं शिव मंदिर के प्रांगण में सो गए। वहां जब सोए, सोने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जब उठे, ब्रह्मदेव बाबू जो ब्रह्मानंद बाबा का नाम से जाना जाता, संसार में नहीं है, वो कहते हैं जय जगह सुतल पवित्र जगह है, हम आवे छी तो एते सुते छी। श्री सदगुरु, हम आवे छी तो अही जगह सुते छी। रात तो हुई सुत रहो, विद्यार्थी रहो, बेटा की तरह रहना चाहिए। तोरा की कहते थे से हट गया, और सपनों बहुत अच्छा है, वो सब वो बताए, जो जो बताए सब दृश्य स्वप्न बदल। श्री सदगुरु सब, और सदगुरु दर्शन देते, वो सदगुरु का दर्शन होगा। बराबर वहां स्तुति प्रार्थना सत्संग भजन होते रहे, बराबर होते रहे। मंदिर है, शिव मंदिर है वहां। अब तो बगल में सत्संग मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बन गया। और महाराज से वहां की मानिए जहां 7 सत्संगी हो वहां सत्संग घर होना चाहिए, सत्संग घर होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सत्संग है। श्री सदगुरु, जगह भी यहाँ तो बहुत है। यहाँ भी माँ भगवती का मंदिर है, और उधर भी माँ भगवती का मंदिर है। तो आप लोग मतलब उत्साह के साथ सत्संग जमा हो करते रहिए। लेकिन यहाँ साल में, श्री सदगुरु, साल में एक बार न कई बार होना चाहिए। लेकिन इस अवसर पर भी सत्संग जो किए यह होना चाहिए। इसके लिए श्रद्धा प्रेम की बहुत प्रेम जगता है, और प्रेम जगता है तो साक्षात सदगुरु दर्शन देता है, परमात्मा का दर्शन होता है, संत महात्मा का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन होता है। लेकिन श्रद्धा प्रेम चाहिए। आप लोग जानते हो नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे, इनके पिताजी कहते हैं नामो, आज हम जा रहे हैं कपड़ा बेचने के लिए, आज तुम जाओ भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते, कोई पांडुरंगा कहते, कोई भगवान का, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई विट्ठल कहते हैं, कोई विठोबा कहते हैं, आदि आदि नाम से जानते। तो नामदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ पिताजी आप बाजार जाइएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप भगवान को स्नान करा देना, भगवान को नैवेद्य चढ़ा देना, खिला देना, गिलास में दूध लेकर के भगवान को दूध भी पिला देना। 4 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी के मन में हुआ भगवान स्नान करते होंगे तब तो पिताजी बोले, भगवान नैवेद्य खाते होंगे तब तो पिताजी कहे, और नैवेद्य खाने के बाद भगवान दूध भी पीते होंगे तब तो पिताजी बोले। कहा ठीक है पिताजी मैं जाऊंगा, माँ सब सामग्री तैयार कर दो हम जाएंगे। पिताजी जब निकलते हैं तो नामदेव कहते हैं आज इस घर का मालिक मैं हूँ, मालिक पिताजी आज नहीं तो अब मालिक तो मैं हूँ, जा रहा भगवान को स्नान कराने के लिए लेके गए। और जैसे वहां गए सब सामान रखते हैं, और नामदेव जी कहते हैं प्रभु पिताजी चले गए हैं बाजार कपड़ा बेचने के लिए, आप स्नान कर लीजिए। अभी तक हम खा लेते थे, यहाँ आने में हमको विलम्ब हो गया, हम भूखे हैं, आप स्नान कर लीजिए, अब भोजन कर लीजिए, दूध भी पी लीजिए, हम जाएंगे वहां भी खाएंगे। जाकर के कहते हैं, फिर पर्दा में छिप जाते हैं, देख के स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो भगवान को टस से मस नहीं हो रहा। कई बार यहाँ से कहे, कई बार, लेकिन टस से बस में फिर वहां गए। कहते हैं विठोबा
कान खोल करके सुन लो। आज अगर स्नान नहीं करोगे पिताजी तो पीटेंगे, पिताजी पिटाई करेंगे। और जब पिताजी पिटाई करेंगे तो आपको बहुत खुश होगा, आपको दुख रहेगा, खुश होगा। मार खिलाना है तो खिला लो, लेकिन आज अगर स्नान नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, जब तक हम जीवित रहेंगे न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न दूध पिएंगे। हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, मार खिलाना है तो खिला लो। कहने भर का देर था, भगवान विट्ठल जो पाषाण संगमरमर का था, जहां से टहलते साक्षात रूप में प्रकट होते आए, स्नान भी कर लिए और भोजन जैसे अपने मुंह में ले रहे हैं। नामदेव कहते हाँ हाँ खा लीजिए, जल्दी से खा लीजिएगा ना, हम भी जाएंगे, हमको भी भूख लगेगी, हम भी खा लेंगे, जल्द से खाइए ना। भगवान कृष्ण क्या करते, भोजन जैसे अपने मुख में लेना चाहता, नहीं नहीं नामदेव पहले तू खाओ, पहले तू खाओ। कहा नहीं नहीं आप खाओ। भगवान कृष्ण पहले नामदेव को खिलाया, नामदेव को खिलाते हैं, तब अपने खाते हैं, फिर नामदेव को खिला रहे हैं, फिर अपने खा रहे हैं। जब दूध उठा करके पीने लगे, अपने नहीं पी करके पहले नामदेव को पिला, सब चट्ट हो गया। जब नामदेव आना चाहते उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं विट्ठल, कहते हैं नामो नामदेव, प्रत्येक दिन तुम मेरे लिए 1 गिलास दूध का व्यवस्था करना, मैं आऊंगा पीऊंगा। श्री सदगुरु अब प्रत्येक दिन तुम नैवेद्य लेकर, जब यहां से ले गए, बर्तन लेके गए तो माँ देखिए बर्तन खाली है, बर्तन में कुछ नहीं है, बर्तन में कुछ नहीं है। नामदेव की माँ कहने लगी पूरा सामग्री प्रसाद दिया था, प्रसाद क्या क्या, दूध क्या क्या। नामदेव जी कहते माँ आज तो भगवान स्नान भी किए, नैवेद्य तो सब खा गए, हमको भी खिलाए, पहले हमें को खिलाए, दूध हमको पिला तब अपने पिए, और भगवान ने कहा प्रत्येक दिन मेरे लिए तू दूध लगा। नामदेव की माँ कहने तू झूठ बोलता है, आज तक तुम्हारे पिताजी के हाथ से कभी भगवान कभी नहीं खाए, न स्नान किए, न कभी दर्शन दिए, तू झूठ बोलता। नामदेव कहते माँ मैं सच कह रहा हूँ, आज भगवान स्नान भी किए हैं, नैवेद्य भी खाए हैं और दूध भी पिए। दौड़ पड़े कहा तो साथी के साथ खेलने के लिए निकल पड़े। तब नामदेव की माँ कहने लगी मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नाम झूठ नहीं बोल सकता। लगता है मेरे नाम को भगवान विट्ठल ने दर्शन दिया। इस तरह बोल रहे कि नामदेव जी के पिताजी ही दामाजी आ गए। दामाजी कहते क्या हो? नामदेव की माँ कह रहा तो गाछ तो गजब हो गया। गजब क्या हो? नाम बोल रहा है, नामदेव बोल रहा है कि भगवान विट्ठल आज स्नान किए, नैवेद्य खाया, दूध पिए। तब तक नाम पा गए। श्री सदगुरु नामदेव आते हैं, उनके पिताजी कहते नामो, बस प्यार से नामो कहते, नामो क्या सच बोलते हैं कि भगवान आज स्नान किए, नैवेद्य खाए, दूध पिए? नामदेव कहते हाँ पिताजी सच बोला। पहले तो बहुत पुकारे, नहीं आ रहे थे। मैंने कहा कि पिताजी हमको पिटाई करेंगे, पिताजी से मार खिलाना है तो खिला लो, लेकिन हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, हम कभी स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे। भगवान आए, स्नान किए, अपने हाथ से हमको भी खिलाए, अपने भी खाए, और प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध हमसे मांगे। तब नामदेव के पिता कहते नामो क्या मुझे अपने विट्ठल का दर्शन नहीं कराओगे? कहाँ पिताजी? चलिए। जैसे यहां से गए, पूरा सामग्री लेकर के नामदेव जी मंदिर घुसते हैं, और इधर से उनके पिताजी छिद्र से देख रहे थे। कहते प्रभु स्नान कीजिए, तो प्रभु स्नान कर रहे हैं। प्रभु भोजन कीजिए, तो पहले इनको खिलाते हैं। नामदेव जी के पिताजी को माता जी को दिखलाई नहीं होता। उनके पिताजी कहते हैं नामो, अरे भगवान तो स्नान कर लिए, भगवान को कह रहे हो कि भोजन कीजिए, भगवान भोजन कहाँ को दिख रहा है, दर्शन नहीं हो रहा। तब नामदेव कहते हैं प्रभु मेरे माता पिता को भी आप दर्शन दीजिए, मेरे माता पिता को भी आप दर्शन दीजिए। कहने भर का देर था,
भगवान विठ्ठल प्रकट हो गए, उनके माता पिता को भी दर्शन दिए और माता पिता का जीवन भी सफल सार्थक हो गया। और नामदेव भी बहुतों को धारे। जब बड़े हुए साक्षात इनके हाथ से भगवान शिव इनके कामर का जल पिए। आप लोग जानते हो साक्षात भगवान शिव पिए इनके कामर का जल पिए और उस भगवान से इनको दर्शन मिले। जब बड़े हो गए उधर संत ज्ञानेश्वर का जब ख्याति फैला, संत ज्ञानेश्वर इनके पास आते हैं और कहते नामदेव जी आप मुझे साथ दीजिए, हम चाह रहे कि धर्म का प्रचार करें, हम धर्म का प्रचार करें, सत्संग भजन करें, घूम करके दोनों मिल करके सत्संग का प्रसार करें, आप हमको साथ दीजिए। नामदेव कहते देखिए हमको फुर्सत नहीं है। अब तो भगवान पांडुरंगा का मंदिर था उनके दरवाजे पर, पांडुरंगा का पूजा मतलब उसी को विठ्ठल कहते, कृष्ण कहते थे। पांडुरंगा का मैं पूजा करता हूँ, अब तो हम ही को पूजा करना पड़ता है। कहा देखो जो किया अब तो चलो मेरे संग, कहा नहीं जाऊंगा। इतने संत ज्ञानेश्वर आग्रह के नामदेव के मुख से निकलता है जब मेरे पांडुरंगा कह देंगे आपके साथ जाकर के धर्म का प्रचार करने के लिए, सत्संग का प्रचार करने के लिए जब मेरे इष्ट मेरे पांडुरंगा कह देंगे तब हम जाएंगे। दोनों तो पहुंचे ही संत सदगुरु थे, जब कहेंगे तब जाएंगे। उसी समय भगवान विठ्ठल जो पसार का संगमरमर का मूर्ति था वहां से संगमरमर का मूर्ति टहलते हुए आते हैं। श्री सदगुरु टहलते हुए आए और टहलते हुए आए प्रकट हो गए, नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं आप दोनों धर्म का प्रसार कीजिए, जहां भक्ति कीजिएगा वही में प्रकट होगा, जहां चढ़ावा चढ़ाइएगा वही में प्रकट होकर के खाऊंगा। दोनों मिल करके प्रचार के इस सत्संग का प्रचार, ये तो प्रेम की बात है। वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। लेकिन बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो वो दो, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं, कहते न अगल बगल कहे दृष्टि न डोले। अगर ध्यान करने में रूप का किसी रूप का अपने इष्ट का इष्ट का दर्शन करते हैं तो कहते हैं सिर को नहीं झुकाना। श्री सदगुरु धीरे धीरे मतलब नमन कर लीजिए, नो सिर को झुकाना है नहीं हाथ जोड़ना। श्री सदगुरु श्रद्धा से नमन करेंगे, इष्ट का दर्शन होगा, इष्ट का दर्शन होगा, आपका फर्क कर जाएगा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसके नजरों में मोह समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में आए, कल युग में भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे, नाभा जी के गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के रूप में मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु, संत गरीबदास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। और संत में ही के रूप में तो सदगुरु आए थे। हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं, सुबह स्तुति करते हैं तो गुरुदेव कौन थे? और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा जिनसे कही स्फोट जसो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव धुनधार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार सब शब्द वही है सच्चेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक
नाम वही है सर्वव्यापी धुर राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडनी शक्ति वही है शिव शंकर हरे नाम वही पूरी राम नाम है अगुण वही है अकथ गंपूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन धन सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम है सामर्थ्यवान सदगुरु को एक भक्त के मान पर भक्त प्रार्थना के सिद्धार्थ प्रार्थना की हुजूर आप जो कहते सतगुरु शंकर रूप अगर वह रूप का दर्शन होगा तो बहुत अच्छा। सिरधरवा के गांव में सब भगवान शिव को मानने वाले थे राम को मानने वाले और कोई विरोधी नहीं आए कोई विरोधी जो था कोई सत्संग नहीं आया और शाम का समय अपराह्न सत्संग समाप्त हुआ शाम में कुर्सी पर बैठे हुए थे सिरधरवा गुरुदेव के चरण को पकड़ कर कोई रो रहे आंसू से गुरुदेव की चरण को धो रहे सिरधरवा गुरु महाराज के चरण को देखते हैं गुरु महाराज सिरधरवा को देखते सिरधरवा कहते हैं हुजूर अहाँ के वाणी चरितार्थ है कि सतगुरु शंकर कहने भर का देखा गुरुदेव जब कुर्सी पर सुतरे मंच पर गए भगवान शिव का दर्शन कर मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है सुनेंगे नहीं तो लाभ होगा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है अकरत रहे खुद बड़ा शैतान है मन का कहा मानिए मन है पक्का चोर अब बीच नदी में ले जाकर गिर देगा आपको इतने श्रद्धा से गुरुदेव को पुकारे गुरुदेव जाकर के मंच पर बैठे इस रूप में शंकर भगवान के रूप में प्रकट हो गए जो एक नंबर का विरोधी था सत्संग पंडाल को नहीं देखा इधर से वैसे आंख बंद कर गए और उधर से आए देखना नहीं चाह रहे थे एकाएक रुक गए हाथ में लोटा था एकाएक जब देखते हैं तो मंच पर तो भगवान शिव बैठे गए जो एक नंबर का विरोधी था लोटा लिए पूरे गांव घूम गए चलो चलो आए देखियो सिरधर के द्वार पर मंच पर सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैठल छथिन चलो 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 जो एक नंबर का विरोधी पूरे गांव के लोग को जमा कर लिए जब आते हैं तो सब देख रहे हैं सदगुरु मतलब भगवान शिव प्रवचन करे श्री सदगुरु और सब तमाम आए और हाथ जोड़े खड़े हैं प्रार्थना कर रहे हैं और सत्संग के बाद गुरुदेव को प्रणाम किए सब गुरुदेव से भजन अरे गुरुदेव किस रूप में आए नाम संकीर्तन से पता चला इसलिए जिस रूप में जहां भी खोजेंगे गुरुदेव का दर्शन होगा और जीवन मंगल में होगा बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।